कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल नहीं, कभी भी स्टडी करा तुमने इस तरीके का कोई भी टॉपिक, ठीक है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है तुम्हारे लिए, पहली बार तुम्हारी जिंदगी में आता है, तुम्हें पता भी नहीं कि ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती। अब इसमें जो हमने टॉपिक करना है, ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली वी विल डू सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। We will study about ligands. We will study about Werner's theory. We will study about EAM rule. सब बताऊंगी कौन चीज क्या होती है, बिल्कुल। We will study about valence bond theory. We will study about crystal fields theory. We will study about types of synergy bonding या metal carbon ions पूरा। We will also study about isomerism in this chapter कि inorganic compounds में isomerism कैसे चलता है। ये inorganic का चैप्टर है। inorganic compounds में भी isomerism होगा, ठीक है। We will study about why some compounds are colored. We will study that thing here. इसके बाद ही हम colorations के बारे में भी चेक कर लेंगे, magnetic moment भी चेक कर लेंगे, तो इतना ही करेंगे। तो मैंने बहुत important topic इसके जो बीच में isomerism of inorganic compounds, बहुत important topic, बहुत important topic। 2 मार्क का, इसमें से 3 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पक्का क्वेश्चन जेईई में, नीट में और सीबीएसई। लाइगेंड्स, लिगेंड्स भी बोल देते हैं, लाइगेंड्स वो ऑर्गेनिक का दिया है तुमने +1 में, बिल्कुल ही मतलब यू विल थिंक कि हाँ आइसोमेरिज्म तो आइसोमेरिज्म ही है, वही ऑब्वियसली सेम फॉर्मूला रहेगा, स्ट्रक्चर वेरी होंगे, इसके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, ओके। वीवीटी भी कर रखी है, ऐसे तो तुमने +1 में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में वेरिएंट बॉन्ड वो करेंगे इसकी यार, वो भी तुमने इसी के जैसी है, उसका अच्छा वर्जन देखोगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तुमने कोवलेंट कंपाउंड्स की स्टडी करी हुई है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की स्टडी करी है, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हो। और लास्ट टॉपिक हम ये चैप्टर रैप अप करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये टॉपिक में से क्वेश्चंस देखो, बहुत ये वाला टॉपिक है, बहुत रेयर क्वेश्चंस पिक करता है, बट क्योंकि सिलेबस में एंटर हुआ टॉपिक है तो आ सकता है। तो इसका एक टॉपिक जो लिखा है ना वो आ सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह सकती ये कर लो चल जाएगा काम, समझ रहे हो, सब इम्पोर्टेंट है। तो ये चैप्टर ही, और मतलब किसी टाइम में ये चैप्टर आता है 3-4 नंबर का, जब चैप्टर बहुत ज़्यादा होता है। अब इस चैप्टर की बाय गॉड इतनी वेटेज है सीबीएसई के पेपर में। अभी टॉपिक देख कितने हैं, ये तो देख 2 लाइन का टॉपिक है, ये तो इसके लिए इतना पढ़ना पड़ेगा कि पहले का क्वेश्चन पक्का आने वाला पेपर में 1 मार्क 2 मार्क में, ये भी सीखनी पड़ेगी सारी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पीपीटी का हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आने ही आना है 1 मार्क 2 मार्क में। डन, नोट डाउन कर लिया बच्चे आपने। चलो आगे आप टॉपिक में थोड़ा एंटर करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आपने छठी क्लासेस में टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ी है, कौन-कौन सी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़े हैं बच्चे तुमने? कोवलेंट बॉन्ड, क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड बेटे? जो 2 बॉन्ड्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ हो, तो सारे के सारे बॉन्ड्स ही 2 एटम्स के बीच में होते हैं बेटा, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक। हाँ, ये कौन सा होता है? इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कितने
जरूरी है वैरी करता है वो, तो ये एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिपेंडिंग ऑन वैलेंसी। स्टेबल आइटम बनाने के लिए वैलेंसी NaCl CaCl2 किसी के पास दो ज़्यादा है और किसी के पास दो कम है, वो चेंज कर जनरली एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर है, बट हाँ डिपेंडिंग ऑन दो ट्रांसफर एक ट्रांसफर। तीसरा बॉन्ड होता है। अब इसमें भी अगर हम आयनिक बॉन्ड की ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक गेन करता है दूसरा ये होता है मेन, तो ट्रांसफर तो होता ही है बट एक गेन कर रहा होता है दूसरा लूज कर रहा होता है, तो टेंडेंसी ऐसी होनी चाहिए कि गेन की एक की लूज की। बट ये जो कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुना है तुम लोगों ने, तीसरा बॉन्ड नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट होता है, एक और एलिमेंट होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को काम करने के लिए, इसमें मेटल के किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें ना तो ट्रांसफर होता है, ना तो मतलब शेयरिंग कह सकते हैं, पर शेयरिंग कह सकते हो कि ये शेयरिंग है, बट इलेक्ट्रॉन को जो किसकी है नहीं दे रहे कि वो अपना काम करे, मतलब हाँ। एनर्जी नहीं दे रहा है, वो तो नहीं अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। वो तो सारी स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं, सारी एनर्जी और स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने भी इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए हैं या दिए हैं वो एनर्जी और स्टेबिलिटी के लिए दे रहा है बच्चा। इधर ध्यान ये देने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो अपने दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में उतार रहा है, एक ही बंदा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में उतार रहा है। जैसे आयनिक में तो तुम क्या करते थे, NaCl एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, है ना, तो क्या करते हैं कि Cl के Na ने क्या दिया होगा, Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, है ना, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, तो Na पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव बन गया और उनमें बॉन्ड बन गया, इसको तो तुम बोलोगे आयन। अब इसमें किसी ने ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसमें एक पर्सन है, एक एटम है, उसके दो इलेक्ट्रॉन थे उसके पास में, ठीक है, उसने क्या करा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उठाए और मेटल के साथ बॉन्डिंग में उतार, मेटल को बाहर ले ले, यूज करना चाहता है तो कर ले। फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल देखिए, अब तुम दोनों गए हो खाने पीने बाहर, ठीक है, क्या क्या करोगे, 100 रुपये देते हैं, 100 रुपये देते हैं, क्या करोगे, हाँ खर्च दोगे, टोटल कितने खर्च होंगे, 200 रुपये खर्च होंगे, 100 रुपये तूने दिए, 100 रुपये तूने दिए, डन। ये कौन सा बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, सिमरन का है बर्थडे, कब है, सिमरन का है बर्थडे, अब हर्ष तुम देगी वैसे, कौन देगी, जिसकी पार्टी है, क्योंकि तेरी बर्थडे पार्टी है, तेरे बर्थडे बनते हैं, ठीक है जी। अब सिमरन देगी पैसे बर्थडे पार्टी के, अब हरसिमरन एक्ट्स एज दिस लिगेंड, इसने मेटल को इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, मतलब पैसे किसके थे, खर्चा भी किसने किया, मजा किसको आया, गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है, हाँ मतलब गिफ्ट तो देगी, मतलब एनर्जी दे दो, बेनिफिट तो हो रहा है, बट पार्टी तो दे दो देगी भाई ना, चलो व्हाट्सएप बात समझ आई कि नहीं पता लगी है, आइडिया लगा कि क्या है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ अब ये आयनिक बॉन्ड की बात करती हूँ, आयनिक बॉन्ड में ऐसे था कि हर्ष सपोज तेरे पास 50 रुपए हैं, इसके पास 150 रुपए, ठीक है, हुआ क्या, तुम दोनों के पास टोटल कितने हो गए अभी, 200 है ना, नहीं तेरे पे 150 है, उसमें 50 है, तो टोटल कितने हैं तुम्हारे पास 200, तो अभी भी तुम कितने का खर्चा कर सकते हो, अगर तुम दोनों अपनी पावर्स को ज्वाइन करो, है ना, बट ज्यादा पैसे किसके पास थे, तुम दोनों में से हरसिमरन के पास थे, तो हरसिमरन क्या करेगी, अपने 50 रुपीज तेरे को शेयरिंग के लिए डोनेट कर देगी, जो भी मतलब 200 टोटल हुए उसका तुमने क्या करा, 5 करा,
सोचो हमारे एनवायरनमेंट में कोई कॉन्टिन्यूएशन कंपाउंड एग्जिस्ट करता है? हमारे एनवायरनमेंट में कोई कॉन्टिन्यूएशन कंपाउंड एग्जिस्ट करता है? सबसे पहला मोस्ट कॉमन कॉन्टिन्यूएशन कंपाउंड इज क्लोरोफिल, सुना? दूसरा हीमोग्लोबिन, सुना? कहाँ आता है हीमोग्लोबिन? हाँ, बॉडी में, अच्छा, बॉडी में कहाँ? ये मेरा पता है, हर किसी में। चलो हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, ये मैंने सिर्फ 2 कंपाउंड लिखे, इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट में बहुत जगह पे बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब एक्चुअल में ये स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी? साइंटिस्ट को पता है हाउ दे आर ऑलवेज डूइंग एक्सपेरिमेंट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो हुआ क्या कि तुम साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करे, जैसे सॉल्ट फॉर्मेशन, चलो तुम करो एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट्स करे तो क्या हुआ, किसी साइंटिस्ट ने जैसे MgCl2 लिया, KCl लिया, पानी लिया, उसको घोल दिया, एक मिक्सचर सा बना, ठीक है, और फिर उसमें पानी और डाल दिया, वो सारा क्या कर गया, इवेपोरेट कर जाता है सॉल्ट। सॉल्ट क्या करता है? आयनाइज हो जाते हैं पानी में। होंगे ना, आयन नहीं करते होंगे, आयनाइज हो गए सॉल्ट्स। बट फिर से साइंटिस्ट कर रहे थे, उन्होंने नए सॉल्ट बनाए, वो आयनाइज नहीं, क्योंकि वो दिमाग तो बाद में आता था, पहले तो वो एक्सपेरिमेंट करते थे, तो जो होना चाहिए तो वो हुआ ही नहीं। वो तो और लोगों के पास शुरू होती थी उनकी कहानी, तो असली ये हम ये करने जा रहे थे कुछ कम जो, तो सॉल्ट को मिक्स करके अगर मैं एक सॉल्ट बनाऊं उसको मैं क्या बोल दूंगी? समझ आई बात? कि नहीं? ऑप्शन लगी है, ठीक है, एक ऑप्शन तो एडिशन कंपाउंड्स की कैसे डेफिनेशन लिख लो। When 2 or more salts gets mixed in, when 2 or more salts gets mixed in fixed proportions, when 2 or more salts gets mixed in fixed proportions and allowed to crystallize then new type of compound is formed. When new type of compound is formed, known as addition compounds. Done. Addition compounds अब 2 कैटेगरीज में चले जाते हैं, एक तो आते हैं डबल सॉल्ट्स, एक आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। बेटा लिखना मत ये मैं इसके डिफरेंस लिखाऊंगी। लेकिन एक्चुअली खाना होगा ना सारा कुछ सब लोग खाते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जब तुम इधर देखेंगे डबल सॉल्ट, इसकी जब तुम आयनाइजेशन करने जाओगे, क्या करने जाओगे? बोलो बच्चे, आयनाइजेशन। जब तुम इसकी आयनाइजेशन करने जाओगे तो ये आयंस में कैसे टूटेगा? तुम बता सकते हैं कौन कौन से आयंस बनेंगे इसमें? और कोई आयन? ये आयनाइज करना है ना? मैंने 3 4 ये है, 24 ये है, 2 ये है और 2 ये ऐसे जाएगा। चेक करो, ऐसे आयनाइज होगा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। मोस्ट फेमस कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज K4Fe। सी आई डोंट नो व्हाई मुझे जब भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखना होता है मेरे दिमाग में सबसे पहले यही वाला कंपाउंड आता है, इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स इसी की दूंगी। डन? की आदत नहीं हो जाती हमें किसी कंपाउंड की, कैसे हुई है मुझे इसकी आदत, तो हाँ, तो मैं हमेशा यही कंपाउंड यूज करूंगी, पता नहीं क्यों, बट इसके अलावा ऑब्वियसली बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं जब इसको आयनाइज करने जाऊंगी ना, इधर देखो, इसको आयनाइज करने जाऊंगी तो इसके आयन बता सकते हो तुम में से कोई? K पॉजिटिव, हाँ। अब हर सिमरन मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे आयंस बोले, बिल्कुल सही बोले। अगर ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड ना होता जो सिमरन ने आयंस बोले वही होते, बट दूसरा आयन होगा दूसरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होगा? ये क्या हो गया देखना? ये डिसोसिएट नहीं, कहाँ की है डिसोसिएट? हुआ ही नहीं बेचारा, ये तो बिना डिसोसिएट ही आ गया। ये भी हमारी खास बात है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आयनाइज नहीं होते। जो तुमने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया वो आयनाइज, वो अपनी आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी खो देगा। सिर्फ इसके बाहर लिखी हुई चीज टूट सकती है, अंदर लिखी हुई नहीं टूटती। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कुछ पूछना चाहते हो अपनी तरफ से, कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। डन है? इसका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लिखो, मैं थोड़ा थोड़ा भी पूरा पूरा ही लिखवा रही थी, ये तो बात समझदारी वाली है तुम्हारी। लिखिए, सबसे पहले डबल सॉल्ट का लिखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस कंट्रास्ट में लिखेंगे। डन? ये एडिशन कंपाउंड्स दो टाइप्स होते हैं ना, एडिशन कंपाउंड्स अच्छा, हाँ, इसको डिफरेंस फॉर्म में लिख देना डायरेक्टली, यू विल फील इजी टू राइट। बात में लिखना अच्छा, बस एडिट करना। डबल सॉल्ट में लिखेंगे पहले, they usually contain, मैं तुम्हें डिक्टेट करवा रही हूँ, एक डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब डिफरेंस मेथड में ही डिक्टेट करवाऊंगी। फर्स्ट पॉइंट जो तुम लिखोगे डबल सॉल्ट का लिखोगे, they usually contains two simple salts, they usually contain two simple salts in equimolar proportions. In equimolar proportions. Equimolar समझते हो? दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? सेम होंगे, दोनों की पोलैरिटी क्या होगी? सेम होगी इस वर्ड से। In equimolar
are stable in their crystalline form. Full stop. Quadrant में लिखो. These compounds are stable in crystalline as well as in aqueous medium. As well as in aqueous medium. ये दोनों एक तरह से सिमिलरिटी तो होगी. सिमिलरिटी क्या हुई इसमें? मैंने एक में बोला कि एक सिर्फ सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, एक सॉलिड में डाल दो चाहे पानी में घोल के रख दो, दोनों में स्टेबल है. ये सिमिलरिटी तो नहीं है. दोनों का मतलब एक दूसरे के सिमिलरिटी मतलब वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टेबल है, ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी स्टेबल है, तो सिमिलर का ही सब है. कभी तो इन दोनों का डिफरेंस पढ़ने बैठे क्योंकि देखते हैं दोनों सिमिलर दिखते हैं, है नहीं कर पढ़ने बैठे. हम इनको पढ़ने इसलिए बैठे हैं कि दोनों ही क्या है, किसकी कैटेगरी है, दोनों ही किसकी कैटेगरी है, एडिशन कंपाउंड. मतलब दोनों ही किससे बने हुए हैं, दो सॉल्ट्स को मिक्स करके. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैचिंग है ही है ये एक दूसरे के साथ. हमें इसका डिफरेंस इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि हमें देख के ऐसा लगता है दोनों सेम चीजें हैं, बट असलियत में तो दोनों सेम नहीं है. तभी तो डिफरेंस दिखना शुरू किया. हाँ, दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टेबल है, बट दूसरे वाला इधर देखेंगे जो ये डबल सॉल्ट है, इसको पानी में डालोगे ये क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा. सारा टूट जाएगा. इसको पानी में डालोगे हो रहा है आयनाइज हो रहा है, पूरा नहीं होगा. बिल्कुल सही बोल रही है. क्या बोला उसने कि स्क्वायर में जो चीजें हैं वो डिसोसिएट नहीं हो रही, बट उसके बाहर वाली चीजें डिसोसिएट है. तो ये कंप्लीट आयनाइज नहीं हो रहा और ये कंप्लीट आयनाइज. समझे? तो लिखने ही अगली बात में तो लिखेंगे इन एक्वस मीडियम डबल सॉल्ट में लिखते हैं. इन एक्वस मीडियम they get 100% ionized. ये डबल सॉल्ट है 100% ionized. they get कितने जाना डबल सॉल्ट में तो 100% ionized. दूसरी वाले में क्या लिखोगे क्वाड्रेंट में? In aqueous medium, they did not get 100% ionized. They did not get 100% ionized. Double salt में लिखेंगे they are ionic compounds do not contain coordinate bond. Double salts में लिखेंगे they are ionic compounds do not contain coordinate bond. इसके पास कोई coordinate bond नहीं है. इसके पास कोई भी coordinate bond नहीं है. किसके पास है coordinate bond? क्योंकि इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाऊं मैं. coordinate के form में. मैम अगर हम मना भी करते तो भी आपने ड्रॉ करना ही था. ये तो बात में सच है ये बेटा. Do not contain coordinate bond. ये कुछ इस तरीके का दिखता है. दूसरे वाले में क्या लिखोगे? They have coordinate bonds but not ionic bond. है ना? They have coordinate bond but not ionic bond.
H2O है ना, किससे बनता था? H2O किससे बनता है? वो ज़्यादा हो गया तो सिंपल कर लो, H2 plus O2 gives H2। अच्छा मैं ये बताओ, हाइड्रोजन गैस supports combustion, ऑक्सीजन supports combustion, does H2O supports combustion? तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे जो एटम्स की प्रॉपर्टीज थी, जब वो कंपाउंड एक नया कंपाउंड बनाते हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या कर जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ये एग्री करते हो? डबल सॉल्ट में क्योंकि सिर्फ दोनों साथ साथ में बैठते हैं, सिर्फ जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हैं साथ साथ में उठना बैठना शुरू करते हैं, तो प्रॉपर्टीज जो है चेंज नहीं करती, प्रॉपर्टीज जो है चेंज नहीं करती। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो नया कंपाउंड ही बन गया, बिल्कुल ही फॉरेन न्यू कंपाउंड बना, इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज। ठीक है, ये लिखना चाहते हो तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहते हो तो सिर्फ ठीक है, समझ लो कि इसमें प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करती, इसमें प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं, जो भी नया कंपाउंड बनता है उसमें। डन। अब इसमें मेन अब मुद्दा लिखो, एग्जांपल, ये एग्जांपल लिख लो, डैश है, ऐसे बॉन्डिंग भी दिखा दो एक बार, आयनाइजेशन भी दिखा दो, ताकि हमें पता लग जाए कि आयनाइज कैसे होते हैं। 4-5 एग्जांपल्स और दिखा दो। डबल सॉल्ट भी दिखा देती हूँ पूरे चैप्टर में, इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पूरे चैप्टर में बहुत सारे करते हैं। टेरेस साइनाइड, अभी ले लिए टेरेस साइनाइड, ठीक है, पोटाशियम हेक्सासाइनाइड, वेरी तो आपने लिख दिया बच्चा। एक दो और सॉल्ट के नाम लिखो बच्चे, जैसे कि कार्मेलाइट, कौन सा लिख रही हूँ, कार्मेलाइट, ये भी एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट के एक एग्जांपल लिख रही हूँ बच्चे में, डबल सॉल्ट के एग्जांपल कार्मेलाइट, MgCl2 dot KCl, MgCl2 dot KCl dot 6H2, क्या बन गया, कार्मेलाइट। ये डबल सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट है, पहले KCl लिखना था, फिर MgCl। लिखने का तरीका होता है और कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने से, ठीक है। दूसरा तीसरा बेसिकली मोहर्स सॉल्ट, ये सॉल्ट तो तुम अपनी लैब्स में भी यूज करते हो, मोहर्स सॉल्ट, मोहर्स नाम है साइंटिस्ट का, मोहर, बड़ा ही आसान है ना। आयरन सल्फेट और अमोनिया, अमोनिया पता क्या होता है तुम्हें, अमोनियम पता है क्या होता है, अमोनियम यार NH4, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट डॉट 6H, इसको बोलते हैं मोहर्स सॉल्ट। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इसको और क्या है,